कल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने एक शो कॉज का इशू उठाया हुआ है और एक सोशल मीडिया पे और मेन मीडिया के ऊपर बड़ा अबहाम पैदा किया हुआ है कि शायद पीपल्स पार्टी कोई एयर ब्लू है या कोई प्राइवेट कंपनी है कि उसे कोई भी चीफ एग्जेक्टिव उठ के शो कॉज नोटिस जारी कर दे और पीपल्स पार्टी उसकी जवाब दही जो है वो करती रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के अंदर एक जमात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही पीडीएम को खल्क किया और उसकी तख्लीक की, और उस वक्त कोई आवाज़ जो थी वो नहीं आ रही थी और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने वो एक सियासी महाज बनाया और सियासी अंदाज में पाकिस्तान की सियासत को आगे लेकर चलने की कोशिश की, जिसमें सारी जमातें जो हैं वो बराबर हैं और इसमें ये चीज़ एक तयशुदा है कि इसको कसरत राय से नहीं बल्कि इत्तफाक राय से फैसले किए जाएंगे। अगर एक छोटी पार्टी भी उसमें किसी चीज़ पर एतराज़ करती है तो वो भी काबिल कबूल होगा और वो उस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने वो ऑप्शंस छोड़कर आगे जाने की कोशिश की, बजाय इसके कि उनको जवाबदेह होना पड़े उन्होंने एक अपने इत्तेहादी जमात से ही शो कॉज के ज़रिए जवाब तलब करना शुरू किया। खैर, इस पर जो यू टर्न लिया शायद खाकान अब्बासी साहब ने, वो ठीक है, एक अच्छा कदम है और उन्होंने शो कॉज को जो है वो उस लफ्ज़ को बाद में बदलने की कोशिश की। और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को ख़ास करके वो मौका नहीं भूलना चाहिए जिस मौके पर मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार किया गया और सिर्फ मेरा चेयरमैन था जिसने सिलेक्टेड को ललकारा भी था और कौमी असम्बली के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी, जिस पर तनकीद का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हमने एक असूली मौक़िफ़ अपनाया था और हमने वो किया था। और आज फिर जो है वो मुस्लिम लीग की क़यादत जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट पर चली गई है और उनका ट्विटर भी खामोश है और वो खुद भी खामोश हैं। इसमें कोई किसी भी हमारे नून लीगी मतवालों को दिल बर्दाश्ता होने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके जाले आज भी अपने उन जमहूरी और सियासी भाइयों के साथ खड़े हैं और उनको साथ लेकर चलेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी कुव्वतों की आवाज़ भी बनी है और उनको साथ लेकर भी वो चले हैं। हमने तो तीसरी बार वज़ीर आज़म के लिए भी मियाँ साहब की राह जो है वो हमवार की और उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया, और हमने तो जब भी एग्ज़ाइल में थे मियाँ साहब तो उन्हें वापस भी बीबी शहीद जो है लाने में उनका एक बड़ा अहम किरदार था। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, ना कि ऐसे नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाकर और सिलेक्टेड को मजबूत किया जाए। सिलेक्टेड की हुकूमत को टाइम पूरा करने की जो है वो दी जाए कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कि पंजाब के अंदर हम नो कॉन्फिडेंस नहीं करेंगे, हमारी मतलूबा तादाद पूरी होने के बावजूद हम वो नहीं करेंगे। और ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये अगर आप करते हैं और इनका मलबा जो है वो अपनी इत्तेहादी या अपोजिशन की जमातों पर डालते हैं तो ये मुनासिब चीज़ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिल बहुत बड़े हैं, आज भी हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अगर आप जमहूरी अंदाज में जमहूरी सोच के साथ आएँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी आपको कंसिडर कर सकती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ चल सकती है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी जमात को जवाबदेह नहीं है और ना ही हमने किसी को जवाब देना है, बल्कि हम तो जवाब लेंगे। हम पूछेंगे आपसे कि जब पंजाब में आप सेनेट का इलेक्शन बिला मुकाबला करवाते हैं पीटीआई के साथ मिलकर, तो उस पर जवाब आपको देना चाहिए।
JUIF अगर लाड़काना के अंदर PTI और GDA के साथ अलाइंस बनाती है तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर आपके गवर्नर ज़ुबैर साहब जाकर मिलते हैं पिंडी में अफवाज पाकिस्तान के साथ तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्दाश्त करती रही कि हम इनको साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम इस इत्तेहाद को मजबूत बनाना चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर जमहूरी इदारों को और सिविल सुपरमेसी को यकीनी बनाना चाहते हैं। इन्हीं बुनियादों पर हमने ये सारा कुछ किया और आज आप हमारे से जवाब मांग रहे हैं, आज हमें सियासत का तरीका सिखा रहे हैं जो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इन सारे शिकवों और गिलों के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क को और इस मुल्क की जमहूरी कुव्वतों को आगे लेकर चलना चाहती है।